नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप मंगल में होंगे और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके जीवन के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस अधिक मास के दौरान अगर व्यक्ति सच्चे मन से किसी प्रकार का कोई उपाय करता है तो उसके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। उसके जीवन के अंदर धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहती और वह सदैव अपने जीवन के अंदर उचित कार्य करता जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस पितृपक्ष के इस खास शुक्रवार के दिन अगर कोई व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर अपनी यह एक चीज फेंक मात्र देता है तो समझ लीजिए कि गरीबी उसके घर का रास्ता भूल जाती है, गरीबी उस व्यक्ति से कोसों दूर चली जाती है। दोस्तों, ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उसके घर के ऊपर बना रहे, माता लक्ष्मी उसके घर के अंदर सदैव विराजित रहे ताकि उसके जीवन के अंदर कोई भी कमी नहीं हो। दोस्तों, आज के समय व्यक्ति माने या नहीं माने, लेकिन डायरेक्ट तौर पर या इनडायरेक्ट तौर पर पैसों के बिना कुछ भी संभव नहीं है। रिश्ते भी आजकल पैसों के ऊपर टिकते हैं। व्यक्ति बीमार हो जाता है तो सबसे पहले पैसों की आवश्यकता पड़ती है। बिना पैसों के व्यक्ति खुद को ठगा महसूस करता है क्योंकि बिना पैसों के व्यक्ति के पास किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज का उपाय करने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि आपके घर के अंदर गरीबी है, आपके ऊपर कर्ज है या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी तरीके से दोष है, क्योंकि दोस्तों यह उपाय आपके जीवन के सारे दोषों को समाप्त करके आपको अच्छा रिजल्ट देता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है इस खास शुक्रवार के दिन ताकि आपको खास फायदा प्राप्त हो। दोस्तों, क्या करें कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी प्राप्ति का दिन होता है, माता वैभव लक्ष्मी की पूजा का दिन होता है और इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए कि शुक्रवार विशेष के दिन किया गया उपाय आपके जीवन के अंदर धन के द्वार खोल देता है, धन को आपके जीवन के अंदर प्रभावित करने लगता है ताकि धन आपके जीवन के अंदर हर प्रकार से आने लगता है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं उपाय की कि आपको उपाय कैसे करना है। आप क्या करें कि एक लोटा जल भर के ले लें। इस एक लोटा जल भर के आप अपने घर के पूजा घर के अंदर रखें और पूजा घर के अंदर आप सुबह के समय या शाम के समय कभी भी आप जब पूजा करते हो तभी आपको वह लोटा जल भर के लेना है। ध्यान रहे कि स्टील का लोटा नहीं होना चाहिए। आप तांबे या पीतल का किसी भी लोटे का, चांदी का, किसी भी स्टील के अलावा किसी भी धातु का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप क्या करें कि उस लोटे के अंदर अपने सर से ओसार कर एक बस 7 चिमटी बराबर आपको गिनकर हल्दी उस लोटे के अंदर डाल देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हल्दी ओजस्वी होती है। हल्दी आपके गुरु ग्रह को शांत करती है और साथ ही साथ आपके कई प्रकार के कार्यों को बनवाने वाली होती है। इसलिए हल्दी का आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व होता है और हल्दी आपके जीवन के अंदर सारे दोषों को समाप्त करती है, खास तौर से गुरु ग्रह को शांत रखती है। गुरु ग्रह दोस्तों हमारे जीवन के अंदर धन प्राप्ति का ग्रह होता है, कार्यों को सकारात्मक बनाने का ग्रह होता है और साथ ही साथ हमारे जीवन के अंदर धन प्राप्ति का, विवाह बनाने का योग बनाने वाला ग्रह अगर कोई होता है तो दोस्तों साक्षात वह गुरु ग्रह होता है। और साथ ही साथ दोस्तों माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भी हल्दी चढ़ाई जाती है ताकि उनका आपके जीवन के अंदर प्रवेश हो। तो आप क्या करें कि अपने सर से या जिस व्यक्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं उसके सर से 7 बार 7 चिमटी हल्दी ओसार कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का बस मात्र जाप करते हुए वह हल्दी आप अपने उस लोटे के अंदर डाल दें और उसके बाद आप क्या करें कि थोड़ी सी कुमकुम, क्योंकि दोस्तों जब हल्दी भगवान विष्णु को, सत्यनारायण को चढ़ाई जाती है तो साथ ही साथ माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए, माता लक्ष्मी का आपके घर के अंदर प्रवेश करवाने के लिए उसी प्रकार कुमकुम की आवश्यकता होती है और लाल सिंदूर माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। तो 7 चिमटी अपने सर से इसवी बे ओसार कर ओम श्रीम श्रीये नमः या ओम नमो दिव्य आसनाय पद्म विद्मनाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको इस हल्दी को भी इस लोटे के अंदर डाल देना है। दोस्तों, इस हल्दी को डालने के तत्पश्चात आप माता लक्ष्मी की आपकी जो भी मनोकामना है, मनोवांछित इच्छा है वह मांग लें और उसके बाद एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के तत्पश्चात आप क्या करें कि माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि लोटे को ऐसे ही नहीं रखना है। लोटे के नीचे थोड़े से अक्षत चावल हो या गेहूं के दाने हो, बाजरी, जवार कुछ भी हो, अर्थात
अर्थात कि अनाज के ऊपर यह लोटा रखना है। उसके बाद उस लोटे पर सिंदूर की सहायता से, कुमकुम की सहायता से या फिर आप हल्दी की सहायता से ही एक स्वास्तिक का निर्माण करें। और उसके बाद उस लोटे के सबसे ऊपर आपको एक लाल पुष्प रख देना है। गुलाब हो या किसी भी तरह का कोई लाल पुष्प हो, आपको मिल जाता है तो वह आपको इस लोटे के सबसे ऊपर आपको रख देना है। दोस्तों उसके बाद आप निश्चित तौर पर एक दीपक जला दें और माता जी की भक्ति करते हुए उस लोटे को वहीं पर पड़ा रहने दें। दोस्तों यह आपकी धन प्राप्ति का एक दिव्य उपाय होता है और आपको इसे गंवाना नहीं चाहिए। अब क्या करें कि जब आपका यह लोटा आपने अपने घर के अंदर, अपने पूजा घर के अंदर 1 घंटे तक छोड़ दिया, दोस्तों यह दिव्य जल हो जाता है। इस जल के माध्यम से आप चाहते हैं जो आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। अब क्या करें कि इसी लोटे को अपने सर से 7 बार ओसार लें और ओसारने के तत्पश्चात इस लोटे के अंदर थोड़ा सा ही आपको जल अलग कर लेना चाहिए, अर्थात कि चुल्लू भर या इससे भी कम आपको जल थोड़ा सा अलग एक कटोरी के अंदर डाल देना चाहिए। बाकी सारा जल आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर फेंक देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके घर के अंदर सकारात्मकता अगर प्रवेश करती है तो भी घर का मुख्य द्वार ही होता है, और अगर आपके घर के अंदर नकारात्मकता प्रवेश करती है तो भी वह घर का मुख्य द्वार होता है। आपके ऊपर है कि आप अपने घर के अंदर कौन सी दिव्य शक्तियों को बुलाते हैं। अगर आपने यह लोटा जल अपने घर के अंदर डाल दिया तो समझ लीजिए कि उसी क्षण आपके घर की जो नकारात्मक शक्ति होती है वह जलकर समाप्त हो जाती है, जलकर राख हो जाती है, और आपके घर के अंदर सकारात्मक शक्ति माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करती है, देवी देवताओं का आपके घर के अंदर प्रवेश होता है। उसी के साथ ही आपके घर का वास्तु दोष भी चला जाता है, और शुक्रवार विशेष के दिन करने से आपकी कुंडली के अंदर तरह तरह के योग बनते हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन के अंदर शांति नहीं होती है तो हल्दी के माध्यम से और कुमकुम के माध्यम से इनका जब मेल होता है तब समझ लीजिए कि आपके घर के वैवाहिक जीवन के अंदर शांति होती है। आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके विवाह होने के योग बनते हैं, और लाल पुष्प, हल्दी और लाल सिंदूर और स्वास्तिक के योग से आपके जीवन के अंदर ग्रह दोष अपने आप ही सही होने लगते हैं, जिसके आपके धन के मार्ग खुल जाते हैं, आपके धन कमाने के मार्ग खुलते हैं, जिसकी वजह से आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणों से धन आता रहता है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों इस बात से आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई विशेष कार्य करते हैं तब आपको उपाय को उजागर नहीं करना चाहिए, अर्थात कि आप इस उपाय को कर रहे होते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको अन्य लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इस उपाय का रिजल्ट आने तक आपको किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कुछ उपाय गुप्त होते हैं। अगर आप उन्हें किसी अन्य मित्रों के साथ शेयर करते हैं या अन्य लोगों के साथ बताते हैं तो फिर क्या होता है कि उस उपाय की सार्थकता इतनी नहीं रह पाती है जितनी आप सोचते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के दोष आपको लग जाते हैं, और आपने सोचना कि आपने उपाय किया है लेकिन उसका फल क्यों नहीं मिला है, तो उसकी कमी वहां पर रह जाती है। और दोस्तों जब तक आपका उपाय सार्थक नहीं होता है, माता लक्ष्मी जी के निमित्त आपको अपने घर के अंदर दीपक जलाना चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करती रहे। क्योंकि दोस्तों जहां पर उजाला होता है, जहां पर दीपक जलता है, वहां पर नकारात्मक शक्ति नहीं आती है, धीरे धीरे घर का वास्तु दोष भी समाप्त होने लगता है और देवी देवताओं की आपके घर के अंदर हाजिरी लगने लगती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी या जय भोलेनाथ या आपके अंदर जो भी आपको, आप जिस इष्ट देवता को मानते हो उनका कमेंट कीजिए, ताकि उनके दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय माता लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।